आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 5 और उसके 1 से 4 तक के आयतों को पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 5 1 से 4 इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से सुने। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। 5 भी मैं पढ़ रहा हूं। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबसे बातें करें, हमारे प्रभु के नाम की महिमा हो। तो इन आयतों में से हम उन आशीषों के बारे में सीख रहे थे जो हमें यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार योग्यता प्राप्त करने के कारण प्राप्त हुई। जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हम परमेश्वर के सम्मुख धर्मी ठहरे। हमने प्रभु यीशु की धार्मिकता पाई और पिता से हमारा टूटा संबंध दोबारा जुड़ गया। परमेश्वर से टूटा संबंध जब हमारा जुड़ गया, परमेश्वर के सम्मुख जब हम स्वीकार योग्य बने, तब हमने कौन कौन से आशीषों को प्राप्त किया, हमने पिछले सप्ताह सीखा। हमने पहले 2 आयतों में से 3 आशीषों के बारे में सीखा। पहला आशीष हमने सीखा, परमेश्वर के साथ अब हमारा शांति का संबंध है। पाप ने परमेश्वर के साथ एक बगावत का संबंध पैदा कर दिया था, अब शांति का संबंध। दूसरी बात हमने देखी थी, अब परमेश्वर के सम्मुख हमारी पहुंच है। यीशु मसीह ने हमारा परिचय किससे करवा दिया? पिता से करवा दिया। और तीसरी बात हमने सीखी गए सप्ताह कि हमारे पास एक महिमा में आशा है, एक ऐसी आशा जो यकीनन पूरी होगी, परमेश्वर के नियुक्त समय पर पूरी होगी। हमारा प्रभु वापस आएगा, हम महिमा में शरीर पाएंगे, प्रभु को देखेंगे और अपने प्रभु के संग ऐसी एक अवस्था में रहेंगे जहां न पाप होगा और न ही पाप का कोई परिणाम या प्रभाव। तो इन 3 आशीषों को या परिणामों को हमने पिछले सप्ताह देखा कि जब यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया तो क्या पाया? इन 3 बातों को पाया। अब आगे जब हम बढ़ते हैं 3 और 4 पद में, पौलुस 4 परिणाम की चर्चा इन आयतों में कर रहे हैं। परमेश्वर से हमें शांति का संबंध मिला, परमेश्वर के सम्मुख हमें पहुंच प्राप्त हुई और एक महिमा में आशा हमें मिली। अब 4था प्रभाव, परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार योग्य बनने से हमें क्या मिलता है, या 4था आशीष क्या है? 3 और 4 आयत में हम उसका जिक्र पाते हैं। देखिए 3 आयत की शुरुआत कैसे हो रही है, ध्यान दीजिए। वहां लिखा है, केवल यही नहीं, केवल परमेश्वर तक पहुंच नहीं, केवल महिमा में आशा नहीं, केवल परमेश्वर के साथ मेल नहीं, इसके अतिरिक्त भी कुछ मिला है। और उसकी चर्चा 3 और 4 आयत में है। क्या है जो इन तीनों के अतिरिक्त हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर के सम्मुख धर्मी ठहरने से प्राप्त हुआ है? 4था प्रभाव है या 4था आशीष है क्लेश। क्या है 4था आशीष? क्लेश। 3 आयत में
केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर के सम्मुख धर्मी ठहरने से क्या मिला हमें क्लेश मिले हैं, हमें संकट मिला है। यह है पौलुस का कहना। देखिए, अब तक पौलुस ने जिन आशीषों की चर्चा की, जिन प्रभावों की चर्चा की, चाहे परमेश्वर के साथ शांति का संबंध हो, चाहे परमेश्वर के सम्मुख पहुंच हो, चाहे महिमा में आशा हो, इन आशीषों की खासियत यह है कि ये सब अनुभवात्मक नहीं है। हम इनके परिणामों को अनुभव करके जरूर महसूस करते हैं, लेकिन अपने आप में ये अनुभवात्मक नहीं है। लेकिन जहां तक इस चौथे प्रभाव का सवाल है, क्लेश का सवाल है, ये अपने आप में कैसा आशीष है? अनुभवात्मक। हम इसे अनुभव से जान सकते हैं, समझ सकते हैं और जानते हैं, समझते हैं। जी हां, परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर के सम्मुख धर्मी ठहरने से या परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार योग्य बनने से जो आशीष हमें मिलता है, उनमें से एक है क्लेश। ये अपने आप में सुनने में शायद बहुत अजीब लगेगा, परमेश्वर पर विश्वास करके क्लेश। आप इस संसार में YouTube खोलिए, शुभ संदेश चैनल चलाइए, अधिकांश लोग क्या बोल रहे होंगे? यीशु मसीह पर विश्वास करो और सारे क्लेश हट जाएंगे, सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। अब कोई संकट नहीं, अब कोई बीमारी नहीं, अब कोई गरीबी नहीं, अब कोई समस्या नहीं। ये इस संसार का कहना, यीशु मसीह के नाम से संसार ये सब सिखाती है। नाम ले लेकर कहना भी जरूरी है। बजिंदर सिंह, अंकित नरूला, जॉयस मेयर, पॉल दिनकरन, आप लोग सुने होंगे, जरूर देखे होंगे। क्या कहते हैं? यीशु मसीह पर विश्वास करो और सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, फिर कोई समस्या नहीं, ना डॉक्टर के पास जाने की जरूरत, ना पैसों के लिए इंतजार करने की जरूरत, सब ठीक हो जाएगा। यह है इस संसार में यीशु मसीह के नाम से जो सिखाया जाता है। लेकिन परमेश्वर का जन प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा की अगुवाई में क्या लिखता है? हमने, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और पिता के सम्मुख स्वीकार योग्य ठहरे हैं, हमें क्या मिला है? या इस संसार में हमें क्या मिलेगा? क्लेश। यह है मसीह जीवन की सच्चाई। इसे सुनकर हमें आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको बाइबल के पन्नों में स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप नए नियम को बिना गंभीरता के भी ऊपरी तौर पे पढ़ेंगे, आप इस बिंदु को नहीं चूकेंगे कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसके जीवन में क्लेश आएंगे। इस बात को आप बाइबल पढ़ने से नहीं चूक सकते। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वें अध्याय के 33वें पद में यीशु मसीह ने चेलों से क्या कहा? यूहन्ना 16 का 33, यीशु मसीह अपने चेलों को तैयार कर रहे हैं। प्रभु शीघ्र ही संसार को छोड़कर जाने वाले हैं, क्रूसित होने के बहुत नजदीक है हमारा प्रभु, और अंत में कई सारे निर्देश अपने चेलों को दे रहा है। और उन निर्देशों में से एक बात जो प्रभु ने अपने चेलों से कही, यूहन्ना 16 का 33, वो क्या है? लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा, इस संसार में तुम्हें क्या मिलेगा? क्लेश मिलेगा। तुम मेरे चेले हो, इस संसार में तुम्हें क्लेश मिलेगा, लेकिन मुझ में तुम्हें शांति मिलेगी। ये बात भी है। प्रेरित पौलुस ने अपने लोगों को क्या सिखाया? प्रेरित पौलुस के माध्यम से कई स्थानों में कलीसियाएं स्थापित हुई।
प्रेरितों के काम 14 के 22 में जब प्रेरित पौलुस उन कलीसियाओं में वापस गए, क्या बताकर वहां के चेलों को पौलुस ने तैयार किया? प्रेरितों 14 का 22 क्या संदेश था प्रेरित के पास, पौलुस के पास, कलीसिया को देने के लिए, नए विश्वासियों को देने के लिए? प्रेरितों 14 के 22 में लिखा है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। यह था संदेश जो सुनाकर नए चेलों के मन को पौलुस स्थिर कर रहे थे। जब आप पत्रस की पत्री को पढ़ते हैं, पत्रस को भी यही कहना है अपने श्रोतागणों से या अपने पढ़ने वालों से। पहला पत्रस 4 का 12 और 13, पहला पत्रस 4 का 12 और 13, वहां पत्रस क्या कहते हैं? पहला पत्रस 4 का 12 और 13 लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। पत्रस अपने कलीसिया के लोगों से कहते हैं कि जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे मध्य भड़की है, अचंभित मत हो, ये क्या हो रहा है? हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और इतने क्लेश कैसे आ रहे हैं? अचंभित मत हो, ये सामान्य बात है, ये नॉर्मल है, ये कोई असामान्य बात तुम्हारे साथ नहीं हो रही। तो चाहे आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों को देखें, पौलुस के वचनों को देखें, पत्रस के वचनों को देखें, इन्होंने चेलों को क्या सिखाया? इन्होंने कलीसिया को क्या सिखाया? क्लेश के लिए तैयार रहना। तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, इस संसार से तुम्हें क्या मिलेगा? क्लेश मिलेगा। और वही बात यहां रोमियो 5 के 3 में पौलुस कहते हैं, मसीही जीवन में यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर के साथ तुम्हारा संबंध जुड़ गया है, अब तुम्हें क्या मिलेगा? इस संसार में क्या प्राप्त होगी? क्लेश। ये वचन में स्पष्ट भाषा में लिखा है। ये सही है, जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तब परमेश्वर के साथ, पिता के साथ, जैसे हमने सीखा, एक शांति का संबंध स्थापित हो गया। लेकिन जहां तक इस संसार का सवाल है और जहां तक इस संसार के मालिक का सवाल है, शैतान का सवाल है, उसके साथ हमारा शांति का संबंध नहीं है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। ईश्वर के साथ हमारा शांति का संबंध है, लेकिन इस पाप में संसार के साथ और इस संसार के हाकिम के साथ हमारा शांति का संबंध नहीं है। इस कारण इस संसार में हमें क्या होगा? क्लेश। यहां किस क्लेश के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं? तीसरे आयत में रोमियो 5 के 3 में जब हम पढ़ते हैं, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। ये किन क्लेशों के बारे में बात कर रहे हैं? देखिए, इन क्लेशों का लेना देना इस संसार के जीवन में आने वाली समस्याओं के साथ नहीं है। इस संसार के जीवन में समस्याएं हर किसी के जीवन में है, चाहे यीशु पर विश्वास करने वाला हो, पिता का संतान हो, या इस पाप के बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति हो। हम अपने जीवन के बारे में सोचें। हमने जन्म से प्रभु को नहीं जाना, हमने जीवन के एक संदर्भ में जाकर प्रभु को जाना, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता जुड़ा। लेकिन यीशु पर विश्वास करने से पहले और यीशु पर विश्वास करने के बाद भी कुछ बातें वैसी की वैसी बनी रही। मतलब जो इस संसार में, पाप में संसार में रहने के चलते जो दुख दुविधाएं आती हैं, वो नहीं है इस क्लेश का अर्थ। वो दुख दुविधा इस संसार के हर एक व्यक्ति के जीवन में है। जब कोविड इस संसार में आया, केवल अविश्वासी नहीं मरे, कई विश्वासी जन भी मरे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने अपने करुणा में हम सबको सुरक्षित रखा। प्रभु करुणामय है, दयालु है। लेकिन हम ऐसा न सोचे कि जो विश्वासी जन
कोविड के चलते मर गए वो पापी थे या और किसी प्रकार के थे, ऐसे कहने की कोई हमारे पास कारण नहीं है। ये सामान्य क्लेश है जो इस संसार के जीवन में आते हैं, विश्वासियों के जीवन में भी आते हैं, अविश्वासियों के जीवन में भी आते हैं। ऐसे क्लेशों या दुख और संकट से नहीं है इस क्लेश का वास्ता। यहां जिस क्लेश के विषय में प्रेरित पौलुस चर्चा कर रहे हैं, जो क्लेश यीशु मसीह पर विश्वास करके पिता के सम्मुख स्वीकार योग्य बनने से जीवन में आता है, जिस क्लेश के बारे में यहां पौलुस बात कर रहे हैं, इस क्लेश का लेना देना है उस विश्वास के साथ जिस विश्वास के विरुद्ध में ये क्लेश आता है। इस शब्द का इस्तेमाल विशेष कर अंतिम दिनों में जो सताव परमेश्वर के लोगों को झेलना होगा, उस सताव को दर्शाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल बाइबल में किया गया है। जब मसीह विरोधी संसार में आएगा और परमेश्वर के लोगों को सताएगा अंतिम दिनों में, यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से पहले, उस समय के सताव को दर्शाने के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसी शब्द का इस्तेमाल प्रेरित पौलुस 5:3 में करते हैं, जिसका अनुवाद हमारे बाइबल में क्लेश शब्द से किया गया है। मतलब ये क्लेश जीवन में आने वाले सामान्य क्लेश नहीं है, ये क्लेश विश्वास के चलते आने वाले क्लेश, कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है इसलिए ये क्लेश हमारे जीवन में आ रहा है। अगर हम विश्वास नहीं करते, ये क्लेश हमारे जीवन में नहीं आता। ये उन क्लेशों के बारे में यहां प्रेरित पौलुस बात कर रहे हैं। और जब हम मानवीय तरीके से सोचते हैं या हम जब युक्तिबद्ध तरीके से सोचते हैं, ये बहुत स्वाभाविक है। जब हम इस संसार के जीवन को जीते थे, जब हम परमेश्वर से दूर थे, जब हम शैतान के बंधन में पड़े हुए थे, तब हमारे जीवन में विश्वास के कारण कोई क्लेश नहीं था, क्योंकि हम शैतान के उस चंगुल में फंसे हुए थे। लेकिन जैसे ही हम उस शैतान के बंधन से बाहर निकले और परमेश्वर के निकट आए, अब शैतान क्या करेगा? स्वाभाविक रूप से क्या करेगा? ऐसे ही हमें जाने देगा? नहीं, वो कोशिश करेगा कि कैसे भी हमें विश्वास से पकड़कर वापस अपने बंधन में लेकर आए। और उस कोशिश के लिए इस्तेमाल जो माध्यम है वो है ये क्लेश, जो शैतान परमेश्वर के लोगों के जीवन में लाने की कोशिश करता है, परमेश्वर की अनुमति के साथ। परमेश्वर की अनुमति के बिना वह कोई कार्य नहीं कर सकता। तो भाइयों और बहनों, आइए हम इस बात को समझें। मसीही जीवन में परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में प्रवेश करने के कारण हमें जो आशीषें मिली हैं, उनमें से एक है क्लेश। इसलिए मसीह जीवन में जब क्लेश आते हैं, आप अचंभित मत होइएगा, हैरान परेशान मत होइएगा। अगर हम हैरान परेशान हो रहे हैं, मतलब हमने शायद मसीह जीवन को अब तक समझा नहीं है। हमने शायद भजिंदर सिंह का सुसमाचार सुना है, अंकित नरूला का सुसमाचार सुना है, जिसमें क्लेश नहीं है, जिसमें सब अच्छा है। लेकिन पौलुस का सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार, बाइबल का सुसमाचार क्या कहता है? जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उसे उसके विश्वास के चलते क्लेश को उठाना होगा। ये विश्वास के साथ हमें दे दिया गया है विरासत के रूप में। तो क्या करें इस क्लेश के आने पर? यह है अगला सवाल। जब मसीही जीवन में क्लेश आते हैं तो हम क्या करें? किस प्रकार के मनोभाव को हम दर्शाएं जब हम क्लेश से गुजरते हैं, अपने विश्वास के चलते क्लेश से गुजरते हैं? तीसरे आयत में पौलुस क्या कहते हैं? हम क्लेशों में भी घमंड करें। यह है मनोभाव। जब मसीही जीवन में विश्वास के चलते हम क्लेशों से गुजरते हैं, हम क्या करें? कैसे उन क्लेशों का सामना करें? घमंड करें, क्लेशों
में भी घमंड करें। यहां घमंड करने से अर्थ है, महिमा से अर्थ है गर्व करना, किसी विशेषाधिकार या संपत्ति पर गर्व करना, यह है यहां का मूल अर्थ। या आनंद मनाना। क्या होता है जब आपको संपत्ति का एक बड़ा भाग मिल जाता है? क्या होता है जब आपको कुछ विशेषाधिकार मिलता है? हम क्या करते हैं? गर्व करते हैं या आनंद मनाते हैं। तो यहां वही लिखा है, आनंद मनाओ, गर्व करो कि यीशु मसीह पर विश्वास करके तुम्हें क्या मिला है? क्लेश मिला है। ये सब हम मानवीय तरीके से सोचेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। ये नामुमकिन सी बातें हैं। क्लेशों के बीच कैसे गर्व करें, क्लेशों के बीच हम कैसे आनंद मनाएं? जब तक हम प्रभु यीशु मसीह पर अपने विश्वास को नहीं रखते, जब तक हम पवित्र आत्मा परमेश्वर के परिपूर्णता में जीवन जीना नहीं सीखते, तब तक ये बातें हमारे समझ के परे रहेंगी। ये क्या बातें हो रही हैं? क्लेशों में आनंद मनाओ, क्लेशों में गर्व करो, ये बातें हमें समझ नहीं आएगी जब तक आप उस स्थान पर नहीं खड़े जहां आपका विश्वास किस पर है? यीशु मसीह पर। और कौन आपको संचालित करता है? पवित्र आत्मा परमेश्वर। ये बातें समझ से परे हैं। मैं उम्मीद करता हूं हम सब विश्वास करने वाले लोग हैं, हम सब पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले लोग हैं, इसलिए हमें अजीब नहीं लगना चाहिए ये सब क्या लिखा है। ये सब मुमकिन है, मानवीय बल के अनुसार मुमकिन नहीं है, लेकिन ईश्वरीय बल के अनुसार ये सब क्या कैसी बातें हैं? मुमकिन बातें हैं। हम क्या करें? हम क्लेशों में गर्व करें। देखिए, यहां जब पौलुस कहते हैं क्लेशों में गर्व करें, यहां या क्लेशों में आनंद मनाएं, यहां पौलुस एक दैनिक मसीही जीवन किस प्रकार का होना चाहिए उसका चित्र हमें देते हैं। क्लेश, अपने विश्वास के कारण जो क्लेश है वो नियमित तौर पर हमारे जीवन में आते रहेंगे। हर दिन हमें किसी न किसी अवस्था का सामना करना पड़ेगा जहां हम अपने विश्वास के कारण हमें क्लेश से, किसी न किसी प्रकार के क्लेश से गुजरना होगा। हम पाप के साथ समझौता नहीं करेंगे, इसलिए कुछ नुकसान उठाएंगे। वो क्या है? क्लेश है। ऐसे नुकसान उठाने की बारी महीने में एक बार नहीं आएगी, शायद हर दिन किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में ऐसे क्लेश आते जाते रहेंगे। तो यहां जिस जीवन के बारे में पौलुस चित्रीकरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस अवस्था के बारे में प्रेरित पौलुस बता रहे हैं, वो हर दिन के जीवन के साथ वास्ता रखता है। मतलब पौलुस यहां कहते हैं तुम एक ऐसे जीवन को जियो जहां तुम निरंतर अपने क्लेशों में आनंद मना रहे हो, अपने क्लेशों में गर्व कर रहे हो। इस प्रकार के मसीही जीवन को जीने के लिए प्रेरित पौलुस हमें यहां आह्वान दे रहे हैं, या एक वास्तविकता के रूप में प्रेरित पौलुस यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बात यहां ध्यान दीजिए, प्रेरित पौलुस यहां क्या नहीं कह रहे और क्या कह रहे हैं। तीसरे आयत को ध्यानपूर्वक देखें। पौलुस यहां यह नहीं कह रहे कि क्लेशों के बावजूद घमंड करो। तीसरे आयत में क्या लिखा है? केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, क्लेशों में भी आनंद मनाएं। पौलुस ये नहीं कह रहे कि क्लेशों के बावजूद आनंद मनाओ। क्लेश हैं, फिर भी उसे नजरअंदाज करके आनंद मनाओ। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है बोलते हुए आनंद बनाओ। प्रेरित पौलुस ऐसी बात हमसे यहां नहीं कह रहे। क्लेशों में घमंड करने की बात कर रहे हैं, क्लेशों में आनंद मनाने की बात कह रहे हैं। मतलब जो वास्तविकता है जीवन की, उसका सामना करते हुए आनंद मनाने की बात यहां कर रहे हैं, कह रहे हैं। ये नहीं कि आपने वास्तविकता से मुंह मोड़ लिया और एक ख्याली दुनिया में चले गए और आनंद मना रहे हैं, मानो सब कुछ ठीक है।
कुछ भी ठीक नहीं है लेकिन सब कुछ ठीक है, बोलते बोलते आनंद मना रहे, ये नहीं कह रहे हैं प्रेरित पौलुस। प्रेरित पौलुस कहते हैं अपने क्लेशों को जानते हुए, समझते हुए उसमें आनंद मनाओ। किसी ऐसे अवस्था में मत जाओ जहां आप इनकार कर रहे हो, नहीं नहीं सब ठीक है, सब ठीक है। नहीं, चीजें गड़बड़ हैं, समस्याएं हैं, सताव हैं, संकट हैं विश्वास के कारण, फिर भी हम आनंदित हैं, समझते हुए कि संकट है, क्लेश है, हम आनंदित। यह है यहां प्रेरित पौलुस का कहना। यहां हम अपने मसीही विश्वास की खासियत को फिर से देखते हैं। हमारा विश्वास एक तर्क संगत विश्वास है, हमारा विश्वास एक रीजनेबल फेथ है, हमारा विश्वास एक अंधविश्वास नहीं है। सब कुछ बिगड़ा हुआ और हम कहें सब कुछ अच्छा है। पौलुस या परमेश्वर हमसे ये बात यहां नहीं कह रहे। आप अपने क्लेशों को जानो और फिर क्या करो, आनंद मनाओ। क्लेशों को समझते हुए, क्लेशों का इकरार करते हुए, क्लेशों का इनकार करते हुए नहीं, क्लेशों को समझते हुए। यहां एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है 3रे आयत में। क्या है वो शब्द? वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर, जानते हुए कि हम किस अवस्था में से गुजर रहे हैं। पौलुस कहते हैं हम क्या करें? गर्व करें। जानते हुए गर्व करें, जानते हुए, अंगीकार करते हुए हम क्या करें? आनंद मनाएं। क्या जानना होगा अगर हमें क्लेशों का सामना गर्व के साथ या आनंद के साथ करना है? क्या जानना होगा? यहां पौलुस अब हमें वह बात सिखाते हैं। क्या जानना होगा जिस जानकारी के चलते हम क्लेशों में भी क्या कर पाएंगे? आनंद मना पाएंगे। यहां एक सूची पौलुस हमारे सामने दे रहे हैं। क्या है सूची? यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। पौलुस क्या जानने के लिए हमें यहां कह रहे हैं? पौलुस हमें यह जानने के लिए कह रहे हैं कि क्लेश अपने आप में अंतिम पड़ाव नहीं है। क्लेश अपने आप में अगर अंतिम पड़ाव होने से उसमें आनंद मनाने के लिए कोई बात मौजूद नहीं होती। मसीह जीवन केवल दुख उठाने का जीवन है तो उसमें क्या आनंद, उसमें क्या गर्व। लेकिन फिर ये क्लेश हैं क्या? क्लेश जिसके संदर्भ में कहा गया है कि हम आनंद मनाएं, गर्व करें, क्लेश हमारे जीवन में कुछ प्रभाव लेकर आते हैं। और जब हम इन प्रभावों को जानते हैं कि ये क्लेश आखिर क्या उत्पन्न करेगा, पौलुस के माफिक हम भी क्या कर पाएंगे? क्लेशों में घमंड कर पाएंगे, हम क्लेशों में आनंद कर पाएंगे। जब तक क्लेश जिस प्रभाव को उत्पन्न करेगा वो हम नहीं समझेंगे, हम क्लेश में आनंदित नहीं हो पाएंगे। अगर क्लेश अपने आप में अंतिम पड़ाव है, उसके बाद अगर एक विराम चिन्ह है, फिर क्लेश में कोई आनंद नहीं है। लेकिन क्लेश के बाद कुछ है, क्लेश कुछ प्रभाव, इफेक्ट, आशीष लेकर आएगा। उसे जानते हुए तुम आनंदित हो, गर्व करो। यह है पौलुस का कहना। हमें मालूम है इस संसार में जो सबसे तीव्र पीड़ा है, दर्द है, जो बताया गया है वो है प्रसव पीड़ा। माताओं को उस पीड़ा का अनुभव है। लेकिन उस पीड़ा से गुजरते समय माताओं को क्या प्रोत्साहन मिलता है? किस बात का है प्रोत्साहन? अगर वो पीड़ा अपने आप में अंतिम पीड़ा होने से कोई प्रोत्साहन है? कोई प्रोत्साहन नहीं। लेकिन उस पीड़ा को झेलने के लिए, जो इस संसार में सबसे तीव्र पीड़ा मानी जाती है, उस पीड़ा को झेलने के लिए माताओं में क्या है प्रोत्साहन? ये पीड़ा जो प्रभाव उत्पन्न करेगा, जो शिशु इस संसार में आएगा, वो है प्रोत्साहन जो उस पीड़ा से गुजरने के लिए शक्ति और ढाढ़स देता है। वैसे ही मसीही जीवन में ये जो वर्तमान में क्लेश है, विश्वास के कारण क्लेश,
वो क्लेश क्या लेकर आएगा, उस बात की जानकारी हमें वर्तमान में विश्वास के चलते आने वाले क्लेश को आनंद के साथ सह लेने के लिए तैयार करती है। जब तक हमें इसके परिणाम के बारे में जानकारी नहीं होगी, मसीह जीवन एक भारी भरकम बोझ के रूप में लगेगा। ये क्या हो रहा है, ऐसा लगेगा हमें। लेकिन जब हम परिणाम, उस फल के बारे में सोचेंगे या उस फल के तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, वर्तमान के क्लेश को सहना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आनंद का विषय हो जाएगा। तो क्या है ये जो परिणाम, जो क्लेश हमारे जीवन में लेकर आता है? क्या है जो बात पौलुस चाहते हैं कि हम जानें, समझें जब हम क्लेशों से होकर गुजरते हैं? पौलुस का कहना है, पौलुस यहां लिखते हैं कि हम उस दिव्य उद्देश्य को समझें जिसके चलते परमेश्वर उन क्लेशों को हमारे जीवन में आने की अनुमति देते हैं। भाई और बहनों, हमारे जीवन में जो क्लेश आते हैं विश्वास के चलते, वो आकस्मिक रूप से नहीं आते। वो परमेश्वर के उस दिव्य योजना के अंतर्गत आते हैं और एक धन्य उद्देश्य के साथ आते हैं। परमेश्वर को मालूम है हमारी कितनी क्षमता है, हम कितना क्लेश उठा सकते हैं, और उस समझ के अंतर्गत, हमारे क्षमता के अंतर्गत हमें तैयार करके हमारी बेहतरी के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में क्लेशों को आने की इजाजत देते हैं, क्लेशों को आने की अनुमति देते हैं। क्लेश जब हमारे जीवन में आते हैं, उस आशा को नष्ट करने का कार्य नहीं करते। हमने पिछले बार सीखा, मसीही जीवन में जो आशीष हमें मिले हैं बहुत सारी, उसमें से एक है कि हमें एक धन्य आशा प्राप्त हुई है। जो क्लेश हमारे वर्तमान जीवन में आते हैं, उस आशा से हमें दूर ले जाने का कार्य नहीं करते, वरन उस आशा के और निकट हमें ले जाने का कार्य करते हैं। उस आशा को और अनुभव से जानने के लिए हमें तैयार कराने का कार्य करते हैं। यह है क्लेश के पीछे परमेश्वर का दिव्य उद्देश्य। तो आइए हम देखें यहां प्रेरित पौलुस किस किस प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं। क्लेश में हम आनंदित हों, क्यों? क्लेश क्या उत्पन्न करता है? सबसे पहली बात, तीसरे आयत के दूसरे भाग में या आखिरी भाग में क्लेश क्या लेकर आता है? यह जानकर कि क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है। क्लेश में आनंदित हम हो सकते हैं, क्लेश में गर्व महसूस कर सकते हैं, क्योंकि क्लेश क्या लेकर आता है? धीरज लेकर आता है। धीरज शब्द का क्या अर्थ है? धीरज शब्द से एक उत्तम शब्द इस संदर्भ में होगा बने रहना, यानी विश्वास की अवस्था में बने रहना, या एक ऐसे संकट में बने रहना बिना शिकायत के, बिना विश्वास में लड़खड़ाए। एक व्यक्ति के बारे में कल्पना कीजिए जिसके ऊपर बहुत भारी बोझ, लेकिन उस बोझ के तले वो दब नहीं रहा। उस भारी भरकम बोझ को उठाए वो व्यक्ति उसी अवस्था में बना हुआ है, वो गिर नहीं रहा। यह है चित्र यहां धीरज शब्द का। परिस्थिति कैसी भी हो, विश्वास को हम क्या नहीं कर रहे? छोड़ नहीं रहे। विश्वास में हम कायम हैं, हम विश्वास में लड़खड़ा नहीं रहे, हम शिकायत नहीं कर रहे, उस विश्वास में बने हैं। चाहे कितना भी प्रेशर हमारे विश्वास के ऊपर, कितना भी प्रेशर को क्या कहते हैं, जोर हमारे विश्वास के ऊपर अगर डाल दिया जाए, विश्वास में हम बने हुए हैं। यह है चित्र जो यहां धीरज शब्द हमें देने का कार्य करता है। इस चित्र को समझने के लिए, इस शब्द को समझने के लिए बाइबल में सबसे उपयुक्त अगर कोई किरदार है वो है यूसुफ। बिना शिकायत
बिना लड़खड़ाए विश्वास में बने रहना, क्लेशों में बने रहना। यूसुफ के बारे में हमने सीखा। यूसुफ के जीवन में हम क्या देखते हैं? एक के बाद एक क्लेश। किसके कारण? उसके विश्वास के कारण। सबसे पहला क्लेश उसके जीवन में किसकी ओर से आया? उसके भाइयों की ओर से आया। सगे भाइयों ने यूसुफ को दास के रूप में बेच दिया कुछ पैसों के लिए। यूसुफ ने क्या किया? शिकायत करी? यूसुफ ने आरोप लगाया? नहीं, यूसुफ बना रहा, उस क्लेश में बना रहा। क्या यह क्लेश विश्वास के कारण आया? विश्वास के कारण आया। क्यों? क्योंकि यूसुफ ने उन स्वप्नों के बारे में अपने भाइयों से चर्चा की, जो स्वप्न एक साधारण स्वप्न मात्र नहीं थे, परमेश्वर का वचन था। यूसुफ ने परमेश्वर के वचन की चर्चा अपने भाइयों से की, अपने परिवार के जनों से की, और उसके चलते उसके जीवन में क्लेश आए। उसके सगे भाइयों ने उससे घृणा की, नफरत किया और उसे दास के रूप में बेच दिया। हम कहीं भी यूसुफ को बुड़बुड़ाते हुए, शिकायत कहते हुए, कुड़कुड़ाते हुए नहीं पाते। ऐसा कोई उल्लेख बाइबल में नहीं है। क्लेशों के मध्य विश्वास में बिना कुड़कुड़ाए, बिना पीछे हटे यूसुफ बना रहा। आगे क्या होता है? क्लेश का सिलसिला खत्म हो गया? नहीं, अब जीवन में थोड़ी आशा की किरण आई। जिसके हाथों वो बेचा गया, उसके द्वारा वह पोतीफर एक बड़े अधिकारी के घर में पहुंचा। उस अधिकारी ने अनुग्रह की दृष्टि से यूसुफ को देखा और उसके जीवन में, उसके घर में एक अच्छा जीवन यूसुफ जीने लगा। लेकिन फिर से क्या, कहां हम यूसुफ को पाते हैं? अब कारागार में पाते हैं। क्या है कारण? अब इस क्लेश के पीछे क्या है कारण? उसने परमेश्वर के वचन में बने रहने का फैसला किया। उसने पवित्रता को छोड़ने का फैसला नहीं किया। पवित्रता के लिए वो कारागार तक पहुंच गया। क्लेश के ऊपर और क्लेश। क्या जब वो कारागार में है, वो परमेश्वर से प्रश्न पूछ रहे, प्रभु आप क्यों ऐसा सब कर रहे हो? मैंने तो विश्वास किया है, मैं तो पवित्र जीवन जी रहा हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम इस प्रकार से कहीं पढ़ते हैं? हम इस प्रकार से कहीं नहीं पढ़ते। हम पाते हैं यूसुफ अपने विश्वास में बना रहा, वो स्थिर रहा। क्लेश का एक बड़ा भारी बोझ उसके ऊपर था, लेकिन वह अपने विश्वास में बिना डगमगाए, बिना हिले, वह कायम रहा। वह अपने विश्वास से इधर उधर नहीं हुआ। यूसुफ धीरज की अवस्था में बना रहा, या यूसुफ अपने विश्वास में बिना डगमगाए कायम रहा। क्लेशों ने उसके जीवन में क्या उत्पन्न करने का कार्य किया? क्लेशों ने यूसुफ के जीवन में धीरज को उत्पन्न करने का कार्य किया। देखिए, क्लेशों के बीच स्वाभाविक रूप से क्या उत्पन्न होता है? जब मनुष्य क्लेशों से गुजरता है, स्वाभाविक रूप से वो क्या करता है? शिकायत। वो बुड़बुड़ाता है, कुड़कुड़ाता है, शिकायत कहता है, ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं तो ठीक हूं, मैं ये हूं, वो हूं। वो शिकायत करता है। लेकिन यूसुफ के जीवन में हम इस प्रकार से एक शिकायत नहीं पाते। यूसुफ बुड़बुड़ा नहीं रहा, कुड़कुड़ा नहीं रहा। वो स्वाभाविक रूप से जो होना चाहिए वो नहीं कर रहा। कारण क्या है? कारण है, जिस व्यक्ति के जीवन में सच्चा विश्वास है, उस व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा की मौजूदगी और पवित्र आत्मा की अगुवाई है। और जिस जीवन में पवित्र आत्मा की मौजूदगी और पवित्र आत्मा की अगुवाई है, उस जीवन में हमें क्या देखने को मिलेगा? धीरज। क्योंकि पवित्र आत्मा का एक जो फल है वो क्या है? धीरज। तो देखिए, जो मसीह जीवन की सुंदरता, जो प्रतिक्रिया हमें दर्शाने को कही गई है, वो प्रतिक्रिया वास्तव में कौन उत्पन्न करता है? पवित्र आत्मा
परमेश्वर। ये दोनों संग हो रहा है। गलातियों 5:23 में हम पढ़ते हैं, जो 22-23 में हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा का जो फल है उसमें एक जो फल है वो है धीरज। और जिस शब्द का इस्तेमाल प्रेरित पौलुस 5:3 में धीरज के लिए करते हैं, उसी के एक पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल गलातियों 5:23-24 में 22-23 में प्रेरित पौलुस करते हैं। तो जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, स्वाभाविक रूप से जो होना चाहिए वो हमारे जीवन में नहीं आएगा। स्वाभाविक रूप से जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, क्लेश कुड़कुड़ाहट को उत्पन्न करेगा, लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा है उसके अंदर हम इस प्रकार की शिकायत के प्रवृत्ति को नहीं पाएंगे, जैसे हमने यूसुफ के जीवन में देखा। दूसरी बात, क्लेश धीरज उत्पन्न करता है, और आगे 4 आयत में, और धीरज से खरा निकलना। धीरज क्या लेकर आता है? खरा निकलना। खरा निकलने से क्या तात्पर्य है? खरा निकलना, ये जो शब्द है इसका इस्तेमाल धातु और सिक्कों के संबंध में किया जाता था पुराने जमाने में। धातु और सिक्कों के संबंध में, कि ये जो धातु है, ये सिक्का है, वो ओरिजिनल है कि नकली है, उसको जानने के लिए, परखने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। खरा निकलना मतलब सिक्का खरा है, खोटा नहीं है, ये धातु असली है, नकली नहीं है। प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। तो जब क्लेश मसीही व्यक्ति के जीवन में आता है, वो धीरज उत्पन्न करता है, और ये जो धीरज है वो क्या दर्शाता है? ये धीरज इस बात को दर्शाता है कि हम वास्तव में कौन हैं? मसीही लोग हैं। हम वास्तव में परमेश्वर के लोग हैं। क्योंकि अगर हम वास्तव में परमेश्वर के लोग नहीं होने से हम भी क्या करते? हम भी बुड़बुड़ाते, शिकायत करते और विश्वास को छोड़कर चले जाते जब क्लेश और संकट आते। लेकिन क्लेश और संकट के बीच भी आप विश्वास में कायम हो, ये क्या दर्शाता है? ये हमारे वास्तविकता को दर्शाता है कि हमारा विश्वास खरा है। हम सचमुच किसके हैं? परमेश्वर के। परमेश्वर का एक बड़ा दास था, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, दूसरी सदी में, शायद पॉलीकार्प है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। बड़ा वृद्ध परमेश्वर का दास था। उसको रोमी सरकार ने, रोम के साम्राज्य ने गिरफ्तार किया और जिंदा जलाने जा रहे थे उसे। बहुत बुजुर्ग अवस्था में था ये प्रभु का दास, 80-90 जो भी साल था। पूरे सफेद दाढ़ी, सफेद बाल। इस अधिकारी ने, जिसको दंड देने की आज्ञा, जलाने या सर काटने, किसी तरीके से उसे मारा गया, तो इस अधिकारी ने जब इससे पूछा, आप इतने वृद्ध हो, आप यीशु को नकार दो और मर जाओ, आप मरने से बच जाओ, क्यों मर रहे हो? उसने कहा, जिस प्रभु ने इस बुढ़ापे तक मुझे एक क्षण के लिए नहीं छोड़ा, मैं बुढ़ापे में उस प्रभु को छोड़ दूं क्या? और उसने आनंद से उस मृत्यु दंड को स्वीकारा। ये है प्रामाणिकता। जब क्लेश आते हैं, क्लेश जिस धीरज को दर्शाने में हमारी सहायता करते हैं, वह धीरज इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हम वास्तव में कैसे हैं? प्रभु के लोग हैं। तो ये क्लेश परमेश्वर क्यों भेजते हैं? आज भारत में बहुत क्लेश है बोल रहे हैं। मसीही होने से लोग इधर उधर की बातें कहेंगे, सताएंगे, बात हो रही है। ये वास्तव में क्या हो रहा है? परमेश्वर अपने लोगों को क्या कर रहे हैं? परमेश्वर घर की साफ सफाई कर रहे हैं। जिसको निकलना है निकल जाए, जो खरा है वो बना रहे। जो खोटा सिक्का है वो निकल जाएगा, जो खरा है वो मृत्यु तक विश्वास योग्य रहेगा। पत्रस पहले अध्याय के 7वें पद में पत्रस इसी आशय में कि विश्वास परख कर वह खरा है,
तय होगा, इसी आशय में हमसे बात करते हैं। पहला पत्रस 1:7 वहां लिखा है, और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग में ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। तो ये जो क्लेश है उससे हम इस बात को समझ पाते हैं, या क्लेश में हमारी प्रतिक्रिया से हम इस बात को समझ पाते हैं कि वास्तव में हम प्रभु के लोग हैं। वास्तव में ये विश्वास जो हमें मिला है वो हमारी ओर से नहीं, वो एक धोखा नहीं, वो परमेश्वर का कार्य है। अगर परमेश्वर का कार्य है वो बीच में बंद नहीं होगा, वो अंत तक कायम रहेगा। फिर से आप यूसुफ के बारे में सोचिए। यूसुफ जब क्लेश और सताव से होकर गुजरा अपने विश्वास के कारण, किस प्रकार का चरित्र हम उसमें पाते हैं? सांसारिक चरित्र या मसीही चरित्र? किस प्रकार के चरित्र को हमें यूसुफ में देखने को मिलता है? यूसुफ का विश्वास कैसे उभर के सामने आता है? क्योंकि हम ऐसा कह सकते हैं यूसुफ ने बुड़बुड़ाया या नहीं बुड़बुड़ाया हमें नहीं मालूम, कहीं कुछ उल्लेख नहीं है। लेकिन आगे चलकर जब यूसुफ के अपने भाइयों के साथ रवैये को हम पढ़ते हैं, हम उसमें क्या पाते हैं? मसीही चरित्र पाते हैं या सांसारिक चरित्र पाते हैं? क्या वो बदले की भावना से भाइयों के साथ वैसा कर रहा था? नहीं। वो जो कठोरता का जो चेहरा दर्शा रहा था वो बदला दिखाने के लिए नहीं था, वो अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए वैसा कर रहा था। अपने परिवार को ठीक अवस्था में बनाए रखने के लिए यूसुफ उस प्रकार के व्यवहार को कर रहा था। उसके व्यवहार में जो क्लेश से उभर कर सामने आता है, हम मसीही चरित्र पाते हैं, सांसारिक चरित्र नहीं पाते। यानी क्लेश और संकट के बावजूद जो व्यवहार यूसुफ ने दिखाया वो उसके प्रभु के दास होने के उस तथ्य को क्या कर देती है? प्रमाणित करती है। हमारे जीवन में भी क्लेश यही कार्य करते हैं भाई और बहनों। जब सब ठीक है फिर कैसे प्रमाणित होगा कि आपका विश्वास मेरा विश्वास ठीक है या नहीं? जब विश्वास के कारण दुख उठाने की बारी आएगी और उस दुख को हम वास्तव में उठाएंगे, जो अपने बलबूते पर नहीं उठा सकते, उससे ये बात जाहिर होगी, प्रमाणित होगी कि सचमुच हम कौन हैं? प्रभु के लोग। इसीलिए इतिहास में हम पढ़ते हैं प्रभु के 12 चेलों में से 11 लोग गैर स्वाभाविक मौत मरे। प्रेरित यूहन्ना को छोड़कर अन्य कोई भी स्वाभाविक रीति से संसार से नहीं गया, सबको उसके विश्वास के कारण जीवन देना पड़ा। वो प्रेरितों के लिए रखी गई एक विशेष पदवी थी, लेकिन हमें भी अपने क्षमता के मुताबिक क्लेशों से गुजरना होगा, और ये क्लेश इस बात को प्रमाणित करेंगे कि हम वास्तव में कौन हैं? प्रभु के लोग हैं। हम खोटे सिक्के नहीं हैं। हम ऐसे लोग नहीं हैं जो आज विश्वास है कहते हैं, कल समस्या आने से विश्वास नहीं है, अब हम और कहीं जाएंगे। हम वैसे लोग नहीं हैं। ये क्लेश से ही या क्लेश में हमारे प्रतिक्रिया से ही सिद्ध होते हैं। तो क्लेश में हमारी प्रतिक्रिया हमारे विश्वास के खरे होने के प्रामाणिकता को प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं, हमारे विश्वास को सिद्ध बनाने का कार्य करते हैं। जब याकूब की पत्री 1 अध्याय 2 से 4 तक के आयतों को पढ़ते हैं, इन्हीं बातों को या इसी सिद्धांत को याकूब भी अपने शब्दों में वहां पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रस्तुत करते हैं। याकूब की पत्री 1 अध्याय 2 से 4 वहां लिखा है, याकूब 1 अध्याय 2 से 4, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। तो ये जो परीक्षाएं, ये जो क्लेश विश्वास के कारण आते हैं, वो हमें सिद्ध बनाने के लिए, हमारे विश्वास में जो कमी है उससे हमें बाहर लाने के लिए
परमेश्वर भेजते हैं ताकि अंत में हम क्या हो जाएं, और बेहतर विश्वास वाले हो जाएं। अगर हमारे पास हमारे विश्वास को मापने वाला अगर कोई मीटर है, थर्मोमीटर से तापमान मापते हैं, अगर विश्वास को मापने वाला मीटर है, क्लेश से पहले अगर हमारा विश्वास मीटर में मान लीजिए 50 पर है, क्लेश के बाद कहां पर होगा, कहां पर होना चाहिए, 50 से नीचे या 50 से ऊपर। अगर हम खरे विश्वास करने वाले हैं, हमारा विश्वास खरा है, तो क्लेश के बाद जो मात्रा होगी, माप होगी विश्वास की, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसमें इजाफा होगा। लेकिन जहां विश्वास खरा नहीं है, वहां अचानक से मीटर कहां जाएगा, 0 पे आ जाएगा, क्योंकि वो विश्वास नहीं था, वो एक धोखा था। तो आइए हम समझें क्यों क्लेश में आनंदित होना है। क्योंकि क्लेश इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हम वास्तव में किसके हैं, परमेश्वर के, हम किसी धोखे का शिकार नहीं हैं। और अंत में खरा निकलना क्या उत्पन्न करता है, चौथे आयत के आखिरी भाग में, और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। ये कौन सी आशा है जिसके बारे में प्रेरित पौलुस बात कर रहे हैं? क्या ये वही आशा है जिसके बारे में दूसरे आयत में बात कही गई थी, महिमा की आशा जो हमें दी गई है यीशु मसीह पर विश्वास करके? महिमा की आशा जो है वो एक वस्तुनिष्ठ आशा है। ये जो आशा है जिसके बारे में यहां चौथे आयत में बात की गई है, वो एक अनुभवात्मक आशा है। जो महिमा की आशा हमारा इंतजार कर रही है, वो उसका अनुभव आज हम नहीं कर सकते। लेकिन इस आशा के बारे में जिसकी बात यहां प्रेरित पौलुस कर रहे हैं चौथे आयत में, वो अनुभवात्मक है, वो वस्तुनिष्ठ नहीं है, वो आत्मनिष्ठ है। मतलब वस्तुनिष्ठ होने के साथ साथ वो अनुभवात्मक है। जो व्यक्ति क्लेश से होकर गुजरता है अपने विश्वास के चलते, और धीरज से उस क्लेश का सामना करता है और अपने विश्वास के खरे होने के अनुभव को पाता है, उसके अंदर जो आने वाले आशा के लिए जो आशा है, वो कैसी होगी, अनुभवात्मक होगी। वो केवल कहे सुने बातों के आधार पर नहीं होगी, वो व्यक्तिगत कारणों के चलते भी होगी। इस संसार में अगर प्रभु यीशु मसीह के अलावा, प्रभु यीशु मसीह को अलग करके अगर किसी व्यक्ति ने अत्यधिक क्लेश सहे हैं बाइबल के इतिहास में, वो कौन है? वो है अय्यूब। अय्यूब के उतना क्लेश और किसी ने बाइबल के इतिहास में सहा है हम नहीं देखते। अय्यूब के जीवन में भारी संकट, मुसीबत, क्लेश आए, सब कुछ उसके विश्वास के कारण आए। लेकिन क्या थी उसकी आशा? उस संकट को, उस क्लेश को झेलते समय, उस धीरज को दर्शाते समय, अपने विश्वास के खराई को दिखाते समय क्या थी उसकी आशा? अय्यूब 19 का 25 और 26। अय्यूब 19 का 25 और 26 क्या है अय्यूब की गवाही? जब वह क्लेशों से होकर गुजरा, किस आशा की बात की अय्यूब ने? अय्यूब 19 का 25 और 26 लिखा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। यह है उसकी आशा, यह थी उसकी आशा। एक वस्तुनिष्ठ आशा केवल नहीं, एक आत्मनिष्ठ आशा। मुझे यकीन है मैं अपने प्रभु को देखूंगा, अपनी आंखों से देखूंगा। हाँ, मेरे शरीर में रोग है, मेरा शरीर नष्ट हो रहा है, लेकिन मैं अपनी इन आंखों से अपने प्रभु को देखूंगा। इसे कहते हैं आत्मनिष्ठ आशा। और जहां क्लेश है वहां धीरज है, वहां एक खरा निकलने का अनुभव है, और वहां ये आशा भी है। तो भाइयों और बहनों,
आइए हम समझें, जब हमारे जीवन में विश्वास के कारण क्लेश उत्पन्न होता है, उस क्लेश के पीछे एक कारण है, और वो कारण है जो आशा प्रभु ने हमें आशीष के रूप में दी है, उसे हम व्यक्तिगत रूप से अनुभव से जानने वाले बने। हम जब कहते हैं हम अपने प्रभु यीशु मसीह को एक दिन मिलेंगे, वो केवल बुद्धि से कहने वाले ना बने, हम अपने जीवन के अनुभवों से होकर गुजरने के कारण विश्वास में आए उस परिपक्वता से कहने वाले बने कि हाँ, मैं अपने यीशु को एक दिन अपनी आंखों से देखूंगा, जिस प्रकार से अय्यूब ने अपने कष्टों के मध्य कहा। हमारा विश्वास केवल बुद्धि के तर्क तक सीमित न रहे, अनुभव से जानकर हम अपने विश्वास को कहने वाले बने। जैसे भजनकार कहता है, चख कर जानो प्रभु कितना भला है। चख कर, आत्मनिष्ठ करके हम अपने मसीही जीवन के आशीषों को कहने वाले बने, प्रस्तुत करने वाले बने। तो क्लेश में आइए हम गर्व करें, क्लेशों में आइए हम आनंद मनाएं, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। अब समाप्त करने से पहले इसे हम व्यावहारिक कैसे बनाएं? ये क्लेशों में क्या ये सब होगा? ठीक है, पवित्र आत्मा परमेश्वर जिनके अंदर अंतर्गत है, उनके जीवन में ये होगा, ये हमें मालूम है, लेकिन हमारा योगदान क्या रहे ताकि इस प्रकार से क्लेश धीरज को, और धीरज खरा निकलने को, और खरा निकलना आशा को उत्पन्न करे? इसमें मेरी और आपकी भूमिका किस प्रकार की है? जब परमेश्वर हमारे जीवन में क्लेश भेजते हैं, स्वाभाविक रूप से प्रभु के लोगों के जीवन में क्या होना चाहिए? जब हमारे विश्वास के कारण हमारे जीवन में क्लेश आते हैं, स्वाभाविक रूप से हम क्या करेंगे? किसके पास दौड़ेंगे? स्वाभाविक सी बात है, अगर हमारा विश्वास खरा है, हम प्रभु के पास दौड़ेंगे। हम जीवन के सुखमय अवसरों में परमेश्वर को भूल जाते हैं, हम इस संसार में इतने व्यस्त हो जाते हैं, हमारे पास समय नहीं रहता। ये मसीही जीवन की एक वास्तविकता है। संकट में हमें हमारा प्रभु स्मरण आता है। जब विश्वास के कारण क्लेश आते हैं, तब हम बार बार कहां जाएंगे? बार बार प्रार्थनाओं में घुटना टेकते हुए, समय बिताते हुए, शक्ति मांगते हुए, समझ मांगते हुए प्रभु के सम्मुख हम अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। प्रार्थना तब टाइम मिलने पर करने वाली बात नहीं रहेगी। आज समय नहीं मिला इसलिए प्रार्थना नहीं किया, आज समय नहीं मिला इसलिए वचन नहीं पढ़ा, बहुत व्यस्त चल रहे हैं, ऐसे फिर हम नहीं बोलेंगे। जब संकट और क्लेश आते हैं विश्वास के कारण, समय निकालकर ये सब करेंगे। प्रभु मुझे आपसे मदद चाहिए, बिना मदद के आगे सिलसिला बढ़ने वाला नहीं है। भोजन छोड़ के उपवास में, प्रार्थना में समय निकालकर, सबको बताकर, व्यक्तिगत रूप में, सामूहिक रूप में, कलीसियाई तौर पर हम परमेश्वर के निकट जाएंगे। जब इस प्रकार से जाएंगे परमेश्वर के निकट, जब मांगेंगे, ढूंढेंगे, खटखटाएंगे, क्या होगा? प्रभु उत्तर देंगे और हम प्रभु की महिमा देखेंगे, और प्रभु में हमारा विश्वास बढ़ेगा, और जो नजदीकी है और सुदृढ़ हो जाएगी। और इस प्रकार से हम अनुभव में उस आशा को जानेंगे जो प्रभु ने हम सबके लिए रखा है। यह है सरल सी प्रक्रिया। क्लेश हमें परमेश्वर के सम्मुख जाने के लिए ट्रेनिंग देते हैं, वरना क्लेश नहीं होने से हमें नहीं चाहिए परमेश्वर। हम अपने जीवन को टटोले, हमने ईश्वर को कब ढूंढा, किस संदर्भ में ढूंढा? हम में से व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन को देखिए, हमने कब ढूंढना शुरू किया, नहीं मुझे भी ईश्वर चाहिए? कब? जीवन में किसी संकट या क्लेश का संदर्भ।
मसीही जीवन में भी वो लागू होता है। इसलिए एक चेतावनी है यहाँ, परमेश्वर के समीप जाना सीखिए। जिनके जीवन में खराब विश्वास है, इंतजार मत कीजिएगा क्लेशों के आने का। कई बार परमेश्वर कान पकड़कर हमें अपने नजदीक लाते हैं और उसके लिए जो माध्यम यूज करते हैं वो है क्लेश। अगर हम स्वाभाविक रूप से पिता के पास जाते हैं और पिता के उस सानिध्य में बैठते हैं, शायद उसमें थोड़ी कमी रहेगी। इसलिए परमेश्वर को समय नहीं है, इसलिए परमेश्वर के पास जाने का मौका नहीं मिल रहा मत कहिएगा, वरना प्रभु हमें मजबूर कर देंगे, तुम आओ मैं समय निकालता हूं तुम्हारे लिए। ऐसी नौबत हमारे लिए नहीं आए। आइए हम प्रभु से मांगने वाले बने, प्रभु के उस नजदीकी को अहमियत देने वाले बने, क्योंकि लहू बहाकर प्रभु ने हमें ये नजदीकी दी है। उसे हम एक सामान्य या साधारण वस्तु के रूप में न देखें। तो हम क्या करें, क्या जाने, क्लेशों में हम क्या करें, घमंड करें, गर्व करें। जब बाइबल को पढ़ते हैं, प्रभु के दासों ने यही किया। क्लेशों में क्या किया, घमंड किया, गर्व किया। प्रेरितों के काम 5वें अध्याय के 40 और 41 में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के बारे में, वे आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए। क्यों आनंदित हुए मालूम है आपको? ध्यान दीजिए, क्यों आनंदित हुए? क्योंकि यीशु के नाम से उन्हें पिटाई मिली। जब महासभा में उन्हें कोड़े मारकर या पिटवा कर दंड दिया, तब वह आनंद से वहां से चले गए कि हमने परमेश्वर के नाम से अपमान उठाने का मौका तो पाया। तो प्रभु के दासों ने इतिहास में क्लेशों में गर्व किया है। तो आइए हम भी क्लेशों को उस नजरिए से देखें। क्लेश हमें परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए नहीं है, उस संबंध को और नजदीकी से जानने के लिए है। तो आइए हम समझें, हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उस विश्वास से हम धर्मी ठहरे, और उस धर्मी ठहरने से हमें क्या मिला है? कई आशीषों में से एक आशीष क्लेश। इसलिए क्लेश आते समय हैरान परेशान मत होइएगा। अगर आप सचमुच प्रभु के हैं, क्लेश आएंगे और क्लेश हमें परमेश्वर से दूर नहीं ले जा सकते। चाहे जीवन या मौत, प्रधानता न स्वर्गदूत, कोई भी हमें यीशु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। प्रभु के नाम की महिमा।